नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपको पता चल जाएगा जीवन में किस चीज़ की अहमियत सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक देश में एक वीर राजा थे। राजा की 4 पत्नियाँ थीं। राजा चारों पत्नियों के साथ अपना वैवाहिक जीवन काट रहे थे। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। एक दिन राजा बहुत ही बीमार पड़ गए और उन्हें परलोक जाने का डर सताने लगा, क्योंकि राजा किसी भी हाल में अकेले परलोक नहीं जाना चाहते थे। राजा उनकी चौथी पत्नी को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे और उनकी चौथी पत्नी सबसे खूबसूरत थी। राजा अपनी चौथी पत्नी को महंगे गहने, कपड़े, हीरे, जवाहरात सब खरीद के देते थे। इसलिए राजा ने अपनी चौथी पत्नी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ मरने के लिए राज़ी हो? तो चौथी पत्नी ने जवाब दिया, माफ़ कीजिए, पर मैं ये नहीं कर सकती। ये कहकर वो चली गई। राजा बहुत ही दुखी हुए। राजा उनकी तीसरी पत्नी को भी बहुत प्यार करते थे और उस पत्नी के ऊपर भी बहुत गर्व था। तो राजा ने तीसरी पत्नी से भी पूछा, क्या तुम मेरे साथ परलोक जाने के लिए राज़ी हो? तीसरी पत्नी ने साफ साफ मना कर दिया और कहा, ये मुमकिन नहीं है। मुझे अपने जीवन से बहुत प्यार है और मैं आपके साथ नहीं मरना चाहती। आपके मरने के बाद मैं फिर से विवाह करूंगी। ये सुनकर राजा बहुत ही दुखी हो गए। राजा की दूसरी पत्नी किसी भी समस्या या संकट में उनका साथ देती थी। तो राजा ने दूसरी पत्नी को भी पूछा, क्या तुम मेरे साथ परलोक जाओगी? दूसरी पत्नी ने कहा, माफ़ कीजिएगा, इस बार मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपके लिए सिर्फ एक काम कर सकती हूँ। आपके जाने के बाद आपकी आत्मा की शांति के लिए जो भी क्रियाक्रम करना पड़े सब करूँगी और उस क्रियाक्रम में मैं खुद भी उपस्थित रहूँगी। राजा बहुत ही चिंतित और दुखी होकर बैठ गए। अचानक तब राजा को एक आवाज़ सुनाई दी, मैं आपके साथ कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत हूँ, चाहे वो परलोक हो या कहीं और। राजा ने देखा ये आवाज़ असल में उनकी पहली पत्नी की है, जिसे कभी राजा ने प्यार ही नहीं किया, ना ही उनकी कोई भी कदर की। राजा को बहुत अनुताप हुआ और अपनी पहली पत्नी से कहा, जीवन में तुम पर सबसे कम ध्यान दिया। तुम मेरी पहली पत्नी हो, तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करना चाहिए था। मुझे माफ़ करना। राजा अपनी पहली पत्नी के साथ ही परलोक चले गए। दोस्तों, इस कहानी की असली अर्थ ये है कि हम सबके जीवन में 4 स्त्री है। चौथी स्त्री है हमारा शरीर, जिसे सुंदर बनाने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, पर आखिर में हमारा शरीर हमारे साथ परलोक में नहीं जाता। तीसरी स्त्री है हमारी धन संपत्ति, जो समेटने के लिए हम अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, पर वो संपत्ति भी हमारे साथ नहीं जाती, बल्कि हमारे मरने के बाद वो दूसरों में बट जाती है। दूसरी स्त्री है हमारा परिवार, हमारे दोस्त, जो हमारे दुख या संकट में हर वक्त हमारे पास रहते हैं, पर वो भी हमारे साथ कहीं नहीं जाते। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्रियाक्रम में आखिरी बार अलविदा कहने आते हैं। आखिर में हमारी पहली स्त्री है हमारा अच्छा कर्म और अच्छी व्यवहार, जिसके बारे में हम बहुत ही कम सोचते हैं और जिसका मूल्य हमारे जीवन में सबसे कम है। बस हमारा अच्छा कर्म ही हमारे साथ परलोक जाता है।
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें कहानी सुनने के लिए।